तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एआई इमेज जनरेशन के इस जादू के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर और खतरनाक सच भी छिपे हुए हैं और ये सीधे सीधे हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइंस समोसा के एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लाते हैं साइंस से जुड़े माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, रियल लाइफ के कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स और बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो दोस्तों, कंटेंट तो हम ला रहे हैं, आप बस समोसा तैयार रखिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। आपने भी अपने दोस्तों की एआई से बनी हुई तस्वीरें देखी होंगी। कभी वो किसी राजा के रूप में होते हैं तो कभी किसी सुपर हीरो के अवतार में। ये सब कमाल है एआई इमेज जनरेशन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जादू के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है? आज साइंस समोसा में हम इस एआई के जादू और इसके खतरनाक सच दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये एआई इमेज जनरेशन क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा जादुई टूल है जिसे आप बस एक लाइन लिख कर देते हैं, जैसे एक उड़ती हुई कार जो बादलों के बीच से निकल रही हो, और वो एआई आपके शब्दों को समझकर उसे एक बिल्कुल नई, अनोखी और शानदार तस्वीर में बदल देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये मॉडल्स, जिन्हें डिफ्यूजन मॉडल्स कहते हैं, अरबों खरबों तस्वीरों और डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं। सोचिए, इंटरनेट पर जितनी भी तस्वीरें हैं उन सबको देखकर ये एआई सीखता है कि एक बिल्ली कैसे दिखती है, एक पैर कैसा होता है, या इंसानों के चेहरे कैसे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है इसका कमाल और इसका खतरा भी। आप एडोबी फायरफ्लाई, मिड जर्नी या डेली या नैनो बनाना, गूगल का नया टूल आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जैसे टूल्स के बारे में सोचिए। इन टूल्स ने क्रिएटिविटी की दुनिया को बदल दिया है। एक आर्टिस्ट को महीनों लग जाते हैं एक पेंटिंग बनाने में, लेकिन एआई कुछ ही सेकंड्स में एक शानदार इमेज बना देता है। आप अपने मन की कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी ड्रीम सीन उसे बस टेक्स्ट में बताइए और एआई उसे हकीकत जैसा बना देगा। आप बहुत ही रियलिस्टिक तस्वीरें बना सकते हैं, या फिर किसी खास आर्ट स्टाइल में, जैसे पिकासो या वैन गॉग की तरह। ये सब देखकर लगता है वाह, एआई तो इंसानों से भी ज्यादा क्रिएटिव है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एआई इमेज जनरेशन के इस जादू के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर और खतरनाक सच भी छिपे हुए हैं और ये सीधे सीधे हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एआई मॉडल अरबों खरबों तस्वीरों पर ट्रेन किए जाते हैं। ये तस्वीरें कहाँ से आती है? इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, पब्लिक वेबसाइट से और ऐसी जगहों से जहां आपकी पर्सनल तस्वीरें भी हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, आपकी सेल्फी, आपकी फैमिली फोटो और आपकी निजी तस्वीरें बिना आपकी इजाजत के इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल हो सकती है। सोचिए, आपने किसी ट्रेंड के चलते अपनी एक फोटो किसी एआई ऐप पर अपलोड की ताकि वो उसे कार्टून या 3D में बदल दे। वो ऐप आपकी फोटो को अपने सर्वर पर सेव कर सकता है और कौन जानता है कि उस डेटा का इस्तेमाल आगे चलकर कैसे किया जाएगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल के मुताबिक अभी नैनो बनाना के चलते रेट्रो फोटो ट्रेंड पे चल रहा है। उसमें बहुत से लोगों ने अपनी तस्वीरें अपलोड की, पर एआई ने फोटो को अपने सर्वर पर सेव कर सकता है और कौन जानता है कि उस डेटा का इस्तेमाल आगे चलकर कैसे किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक का। डीप फेक यानी ऐसी फेक इमेज या वीडियो जो इतनी असली लगती है कि उनमें फर्क करना मुश्किल है। एआई का इस्तेमाल करके कोई भी आपके चेहरे का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल फर्जी तस्वीर बना सकता है। इसका सबसे खतरनाक दुरुपयोग होता है फेक न्यूज़ फैलाने में, किसी को ब्लैकमेल करने में या ऑनलाइन फ्रॉड करने में। साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल करके किसी के आधार कार्ड या पासपोर्ट की फर्जी कॉपी बना सकते हैं, जिससे केवाईसी फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीप फेक का सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं, जिनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा बड़ा खतरा है आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए। एआई ने करोड़ों तस्वीरें इंटरनेट से ली हैं, जिनमें आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और ग्राफिक डिजाइन्स भी शामिल हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला को बनाने में सालों लगाए हैं, लेकिन एआई उन तस्वीरों को सीखकर कुछ ही सेकंड्स में वैसी ही नई तस्वीरें बना देता है। ये कलाकारों के कॉपीराइट का सीधा सीधा उल्लंघन है। कई देशों में आर्टिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एआई कंपनियों पर केस भी किए हैं।
तो दोस्तों AI इमेज जनरेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल क्रिएटिविटी को बढ़ाने, रिसर्च करने और कई बेहतरीन कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसकी अच्छाई के साथ साथ इसमें छुपे खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, जैसे कि समझदारी से काम लें। किसी भी नए ट्रेंड में अपनी पर्सनल तस्वीरें अपलोड करने से पहले 2 बार सोचें। रिव्यूज को पढ़ें। अगर आप किसी नए AI ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रिव्यूज जरूर पढ़ें। देखें कि क्या दूसरे लोगों को प्राइवेसी से जुड़ी कोई दिक्कतें हुई है या नहीं। सेंसिटिव डेटा शेयर न करें। कभी भी अपनी ऐसी तस्वीरें अपलोड न करें जिन्हें आप निजी रखना चाहते हैं या जिनमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो। जागरूक रहें। अपने आसपास डीप फेक और फेक न्यूज़ के बारे में जागरूकता फैलाएं। अगर आपको कोई फर्जी तस्वीर या वीडियो दिखे तो उसकी रिपोर्ट करें। तो दोस्तों AI एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें टेक्नोलॉजी को समझना होगा ताकि हम उसके खतरे से खुद को बचा सके। ये था साइंस समोसा का आज का वीडियो। उम्मीद है आपको AI के इस जादू और सच दोनों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस समोसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।